आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ उनिसी चैनल के ऊपर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बात करते हुए इस बारे में। बहुत सारे वीडियोस को मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से। क्रूसेड शब्द को लेके बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्रूसेड का गलत मतलब होता है, पर मसीही प्रचारक जो हैं वो कह रहे हैं कि क्रूसेड का अच्छा मतलब होता है। तो परमेश्वर की अगुवाई से मैं चाहता था कि जो क्रिश्चियन यूथ मुझे सुनता है मैं उनको एक सच्चाई से रूबरू करा सकूं, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा, मेरी प्रजा ज्ञान ना होने की वजह से नाश होती है। करोड़ों ऐसे मसीह लोग हैं भारत के अंदर आज भी जिनको क्रूसेड का मतलब नहीं पता है। बहुत सारे पास्टर्स ऐसे हैं जो क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल करते हैं पर उन्हें खुद भी नहीं पता कि क्रूसेड शब्द आया कहां से। क्रूसेड जो शब्द है वो इतना विवादित क्यों बन गया है। तो इस पूरी वीडियो को आप सुनना। जितने लोग ज्ञान से प्यार करते हैं, जो मतलब चाहते कि मैं परमेश्वर की बातों को जानूं ताकि कल को कोई विरोधी मेरे पर उंगली ना उठा सके, वो इस वीडियो को पूरी देखना। और जिन्होंने टाइम पास करना है या फिर जिनको इंटरेस्ट नहीं परमेश्वर के ज्ञान में, वो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। इस वीडियो की शुरुआत मैं करूंगा इस बात से कि क्रूसेड शब्द सबसे पहले कहां यूज किया गया था, आया कहां से, और आज एक क्रिश्चियन मीटिंग्स में क्यों यूज हो रहा है। सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि जो धर्म युद्ध होता है, धर्म युद्ध का मतलब होता है एक धर्म अपने धार्मिक चीजों के लिए, अपने धार्मिक स्थानों के लिए या अपनी धार्मिक किसी चीज को वापस पाने के लिए एक धर्म युद्ध करता है। जैसे कि क्रिश्चियंस ने, यूरोप के क्रिश्चियंस ने पोप की अगुवाई में आके पहला धर्म युद्ध शुरू किया था 1096 से लेके 1099 तक, जो कि पवित्र भूमि के ऊपर मुस्लिम लोगों का कब्जा था। उसको छुड़ाने के लिए जब ये युद्ध लड़ा गया था उसको क्रूसेड शब्द दिया गया था। क्रूसेड जो शब्द है एक लैटिन शब्द है, उसको CRUCIATA करके इसको हिंदी में मेरे ख्याल से क्रूसाटा भी कहते हैं, क्रूसाडा भी कहते हैं, जिसको एक तरह से अगर तोड़ के लिखा जाए तो उसको कहा जाता है क्रूस। क्रूस को यह शब्द लैटिन जो क्रूस है उससे निकला है, जिसका अर्थ है क्रूस धारण करना, यानी कि क्रूस की स्थापना करना या क्रूस की धर्म की वहां पे स्थापना करना ले जाने के बाद। तो जो क्रूसेड शब्द है वो लैटिन शब्द से तोड़ के निकला हुआ शब्द है, जिसको पोप ने 1095 के अंदर जो पहला धर्म युद्ध छेड़ा था पवित्र भूमि जो यरूशलेम के अंदर लेने के लिए, जो कि मुस्लिम के कब्जे में थी उस टाइम पे, उसको लड़ने के लिए क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और 4 बार धर्म युद्ध लड़े गए थे, 1196 में और 1147 में और बीच में, और 1202 से 12 से 4 तक के बीच में इनको किया गया था। जो 4 धर्म युद्ध लड़े गए थे, इन सभी धर्म युद्धों को क्रूसेड का नाम दिया गया था, जो कि क्रिश्चियंस ने लड़े थे अपनी पवित्र भूमि जो यरूशलेम है उसको मुस्लिम के अधिकार से वापस लेने के लिए। आज भी ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हो, उस बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आप भी आज भी इस लड़ाई को देखते हो कि वहां पर मस्जिद भी बनी हुई है, चर्च भी बना हुआ है, और यहूदियों की प्रथा के अनुसार वहां पे आज भी पुराना जो मंदिर उसकी दीवार आज भी मौजूद है। तो उस चीज को लेकर उस टाइम पे भी युद्ध हुआ था और आज भी उस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब दूसरा जो सवाल है कि आज क्रूसेड शब्द को लेकर इतना विवाद क्यों है और क्रिश्चियन लोग इस चीज को क्यों यूज करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रूसेड जो शब्द था वो क्यों था, मैंने आपको बताया, अपने अधिकार को यानी कि अपनी जगह को वापस लेने के लिए, और गलत उनकी नजर में जो गलत थे कि भी मुस्लिम ने हमारी जमीन पर कब्जा क्यों कर रखा है, इनको निकाल के अपने अधिकार में उस जगह को लेने के लिए धर्म युद्ध छेड़ा गया था, जिसमें लड़ाई झगड़ा सब कुछ था। आज जब क्रूसेड शब्द यूज किया जाता है तो लोग आज कहते हैं भाई आज भी तुम वो धर्म युद्ध का नारा मार रहे हो। जैसे कि पंजाब में आपने देखा कि एक मीटिंग हुई जिसके अंदर क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो आज लोग कहते हैं कि भैया क्रूसेड शब्द इसलिए था भी तुम हमें ललकार रहे हो या हमें छेड़ रहे हो या तुम यहाँ पे धर्म युद्ध करना चाहते हो। तो क्रूसेड का जो अब मतलब है मैं वो भी आपको समझा देता हूं। क्या था क्रूसेड का मतलब? अपनी उस चीज को वापस लेना जो परमेश्वर की है, जो कि मुस्लिम अधिकार में थी, मुस्लिम वहां पे कब्जा करके बैठे थे। वो बात की बात है कि कब्जा था या अधिकार था वो एक अलग मैटर है। आज जब क्रूसेड शब्द कोई पास्टर यूज करता है या किसी मीटिंग में शुरू किया जाता है, तो अगर आप इंटरनेट पे पढ़ो या किताबों को पढ़ो तो आपको एक बात समझ आएगी कि क्रूसेड शब्द आज भी किसी मिशन में या किसी अभियान में यूज किया जाता है, जब किसी अभियान का या किसी मिशन का यह उद्देश्य होता है कि जैसे कि मैं नशे के खिलाफ एक मिशन शुरू कर रहा हूं दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली के अंदर एक मिशन शुरू कर रहा हूं कि अभी मैं नशे के लोगों के खिलाफ या नशे के लोगों को छुड़ाने के लिए, जो नशे में फंस गए हैं उनको सच्चाई के रास्ते पर लाने के लिए, एक अच्छे रास्ते लाने के लिए मैं एक अभियान शुरू कर रहा हूं, तो मैं उस जगह पे क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जब कोई क्रिश्चियन बंदा मीटिंग करता है तो क्रिश्चियन मीटिंग्स में क्या होता है, उनके पैम्पलेट्स में बात लिखी जाती है कि भाई नशे से छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा, व्यभिचार से छुटकारा, गंदी आदतों से छुटकारा,
हर चीज से छुटकारे की बात की जाती है, उसको भी क्रूसेड शब्द के साथ जोड़ दिया जाता है कि हम एक धर्म युद्ध लड़ेंगे। धर्म युद्ध का मतलब ये नहीं कि वहां पे मीटिंग में तलवार लेके जाएगा पास्टर, वहां पे ये तलवार की बात नहीं। धर्म युद्ध का मतलब हो गया कि हम एक ऐसा अभियान यहां पर चला रहे हैं जबकि लोग किसी गलत चीज के कब्जे में हैं, हम उनको उस कब्जे से छुड़ा के बाहर लाने के लिए क्रूसेड कर रहे हैं यहाँ पे। उस टाइम पे जो यूरोप कंट्री ने पोप की अगुवाई में आके क्रिश्चियन लोगों ने धर्म युद्ध किया था, वो था कि हमारी पवित्र भूमि को मुस्लिम लोगों से छुड़ाने के लिए यह धर्म युद्ध लड़ा जाएगा। आज जब क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब ये होता है शैतान के कब्जे में जो लोग फंस गए हैं, जैसे व्यभिचार में, नशे में, झूठ में, चुगली में, लालच में, भ्रष्टाचार में, इन लोगों को इन गंदी आत्माओं से छुड़ाकर हम पवित्र परमेश्वर की सेवकाई में लाना चाहते हैं, या हम एक अच्छे रास्ते पर लाना चाहते हैं, या हम इनको इस गंदगी से निकालकर एक अभियान शुरू कर रहे हैं, एक सभा का आयोजन कर रहे हैं ताकि ये लोग गलत जिंदगी से निकल के एक अच्छा जीवन जी सकें। ये असली मतलब है, असली रीजन है क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल करने का। अब कुछ लोग कह रहे कि भाई आपने क्रिश्चियन मीटिंग में धर्म युद्ध किया, आपने जी क्रूसेड लिख दिया, आप तो जी लड़ने की बात कर रहे हो। भाई साहब, आप मुझे उस मीटिंग की या किसी भी मीटिंग में जहां क्रूसेड शब्द इस्तेमाल हुआ, मुझे एक मीटिंग की वीडियो क्लिप निकाल के यूट्यूब पे या फेसबुक पे, तो जहां पर सारे लोग लाठियां, तलवारें, तोप, बंदूकें, असले या चाकू छुरियां लेके गए थे। वहां लेके गए थे क्या? नहीं। वहां पे क्या लेके गए थे मैं आपको बताता हूं। वहां पर ये बाइबल लेके गए थे, ये बाइबल उस मीटिंग में लेके गए थे लोग। वो प्रचारक जिसने वहां पे क्रूसेड किया वो ये बाइबल लेके गया था। आपको तभी समझ जाना चाहिए था ये क्रूसेड वो क्रूसेड नहीं है जो यूरोप में क्रिश्चियंस लोगों ने मुस्लिम के खिलाफ लड़ा था। ये आज वो क्रूसेड है जो गंदी आदतों के, पाप के खिलाफ लड़ा जा रहा है, ताकि लोग जो शैतान के कब्जे में हैं उनको निकाल के एक सही रास्ते पे लाया जा सके, ताकि वो एक अच्छी जीवन को जी सके। ये रियल मतलब है क्रूसेड का। आपने क्रूसेड का जो मतलब पढ़ा है कि अभी वो धर्म युद्ध के लिए इस्तेमाल हुआ था, मैंने भी आपको वही बताया, ये बात सच है। धर्म युद्ध के लिए ही क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल किया गया था, अपनी पवित्र भूमि को मुस्लिम्स लोगों के कब्जे से निकालने के लिए। ये क्रूसेड शब्द, क्रूसेड का मतलब होता है क्रूस की स्थापना करना। क्रूस का मतलब क्या है? परमेश्वर की पवित्रता की स्थापना करना। परमेश्वर ने जो वचन में कहा कि तुम चकारियां और चोरियां छोड़ो, पाप छोड़ो और मेरे पीछे चलो, तुम एक अच्छे रास्ते पर चलो, तुम परमेश्वर की खोज करो जो तुम्हारे शरीर के अंदर रहता है, तुम गंदे काम करने बंद करो। इस स्थापना को करने के लिए आज भी अभियान चलाए जाते हैं, आज भी मिशंस चलाए जाते हैं, आज भी मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं और गली गली सड़कों पे ये आयोजन किए जाते हैं। शब्द का मतलब बिल्कुल सेम है, मैं इस पे डिनाई नहीं कर रहा हूं कि नहीं जी धर्म युद्ध नहीं है। इसका मतलब इस क्रूसेड शब्द का मतलब धर्म युद्ध ही है। पर आज जो मसीह व्यक्ति, आज मसीह व्यक्ति छोड़ो, कोई भी अन्य जाति व्यक्ति, चाहे कोई हिंदू हो, सिख हो, कोई फारसी हो, कोई जैन हो, अगर वो लोगों को गंदगी से निकाल के सच्चाई के रास्ते पर ले आने का कोई अभियान चलाता है और उसमें क्रूसेड शब्द लिखता है, उसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। क्योंकि धर्म युद्ध का मतलब, धर्म का प्रचार जब होता है तो वो किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं होता है। किसी भी भक्ति करने वाली जगह पे अगर आप जाओ तो आपको देखने को मिलेगा वहां पर अच्छी चीजें सिखाई जाती हैं। अगर आप किसी मसीह सभा में जाओ और वहां पे पीछे जाके चुपचाप खड़े हो जाओ, वहां पे खड़े होकर प्रचार सुनो, वो पास्टर प्रचार करता क्या है? वो वहां पे किसी धर्म को गाली देने के लिए नहीं आता, वो वहां पे किसी धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं आया। वो वहां पर प्रचार करता है कि जिन पापों में आज तुम जी रहे हो इसका भुगतान बहुत गंदा होने वाला है। इसलिए आज जो जीवित परमेश्वर जिसने आसमान और धरती को बनाया है, वो तुम तौबा कर लो, माफी मांग लो और इस गंदे रास्ते से निकाल के वो पास्टर लोगों को एक अच्छी राह पर लेके आता है। भजन संहिता बाइबल में इसका वर्णन लिखा गया कि परमेश्वर भजन संहिता 91 में कि तू जब मेरे पापों को तू सुधार देगा, मेरी जिंदगी को साफ कर देगा, तो मैं इस योग्य, इस लायक हो जाऊंगा कि मैं उन लोगों को जो अंधकार में पड़े हैं रोशनी में लेके आ पाऊंगा। और यही काम आज भी मसीह सभाओं में किया जाता है, जिसको कई बार क्रूसेड शब्द से भी पुकारा जाता है। इसलिए क्रूसेड शब्द का बवाल ना बनाएं, मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि मसीह लोग समझ सके एक्चुअल में क्रूसेड शब्द का मतलब है क्या, क्रूसेड शब्द का जो रियल मीनिंग है वो क्या है। धर्म युद्ध, आज अगर मैं क्रूसेड बोलूं तो मतलब कि मैं 100 बंदा लेके आपके धर्म को खत्म करने आ रहा हूं। क्या ऐसा कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। हर धर्म के अंदर अपने अपने प्रचार करने की सबको हिम्मत दी गई है, अधिकार दिए गए हैं, उसके अंदर सभी वचन दिए गए हैं, सभी नियम दिए गए हैं। आज आप भी कोई मीटिंग करते हो, उसके आगे क्रूसेड शब्द लिखते हो, तो हम उसको थोड़ी कहेंगे कि आप ईसाइयों के खिलाफ क्रूसेड कर रहे हो, आप तो ईसाइयों को मारने के लिए आए हो। क्रूसेड शब्द का मतलब है जब कोई जगह गलत
जो कि उस वर्ड का मतलब था कि गलत तरीके से किसी ने कब्जे में कर ली है, उस जगह को, जो हमारी पवित्र भूमि है, उसको उस कब्जे से बाहर निकाल के लाना। आज उन लोगों को जो गलत रास्तों में फंस गए हैं, शैतान के कब्जे में फंस गए हैं, उनको बाहर निकाल कर लाने की जो सभाएं कराई जाती है उनमें क्रूसेड शब्द का इस्तेमाल होता है। मेरा विश्वास है इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद की होगी। मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना है, किसी को गलत बोलना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि लोग सच्चाई को जाने। किसी भी धर्म को गाली देके किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला भाई। अगर मैं भी आज प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक हूं तो मैं किसी धर्म को आज तक गाली नहीं देता हूं, क्योंकि एक प्रचारक जो जेन्युइन प्रचारक है इस दुनिया में, आज आप एक याद रख लेना बात, जेन्युइन किसी भी धर्म का प्रचारक है, अगर वो जेन्युइन है तो वो अपने धर्म का प्रचार करेगा और बस माइक बंद करके चला जाएगा। वो किसी धर्म को ना नीचा दिखाएगा, ना कमियां निकालेगा, ना गाली देगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं बाइबल पढ़ता हूं या फिर अपना जो भी ग्रंथ पढ़ता हूं, मेरे को इसके बारे में प्रचार करना है, मेरे को किसी और से क्या लेना देना। पर आप कहीं ऐसे लोगों को देखोगे जो क्रिश्चियनिटी के प्रचारकों का मजाक उड़ाते, क्रिश्चियनिटी की बातों का मजाक उड़ाते। मैं कहता हूं यार तुम धार्मिक गुरु हो, आपको अपने धर्म का अच्छे से प्रचार करना चाहिए। आप किसी को गाली देके अपने धर्म में घुसा लोगे किसी को। मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, मैं अगर किसी धर्म को गाली दे रहा हूं, अच्छा गाली देके मैं उसके लोग अपनी तरफ कर लूंगा, बल्कि उसके लोग तो मेरे से कल्पेंगे, भड़केंगे मेरे ऊपर, मेरे को गाली बकेंगे वो कि यार तो हमारे बारे में गलत बोल रहा है। उल्टी हो जाएगी कहानी मेरे लिए। इसलिए प्रचार का मतलब है सच्चाई, प्रेम, एकता का प्रचार करना, ताकि हम सब एकता के बंधन में बंध के परमेश्वर के कामों को कर सकें। और जो दुनिया गंदे रास्तों पर चल पड़ी है, गलत चीजों का सपोर्ट कर रही है, उनको उस कब्जे से निकाल के हम परमेश्वर की राहों पे लेके आ सकें। मेरा विश्वास है वीडियो आपके बहुत जरूरतमंद लोगों तक जानी चाहिए और वो बहुत लोगों को बुद्धि देगी, ज्ञान देगी और उनका विश्वास बढ़ाएगी और उनको गलतफहमी से निकालेगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।